हेलो स्टूडेंट्स, जीके क्लासेस एंड एके ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में मैंने हिंदी में स्वर और व्यंजन की संख्याओं के बारे में बताया था, कुछ स्वर के बारे में बताया था। उसी में आज आगे बढ़ाते हैं दूसरा पार्ट स्वर के बारे में। स्वर जीभ के आधार पर और स्वर मुख के आधार पर, दोनों का आज इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि किस प्रकार इसका वर्गीकरण किया गया है। जीभ के आधार पर जब मतलब जीभ जो हमारा कार्य करती है किसी वर्ण को बोलने के लिए, तो उसके आधार पर वर्णों का जो है उस स्वर का क्या भेद किया गया है, और इसी प्रकार हमारा मुख किस प्रकार खुलता है उसके आधार पर स्वर का क्या भेद किया गया है, वो इस वीडियो में आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चे जो मेरा चैनल देखते हैं वो अपने ग्रुप में इसको शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि ये सबके काम आने वाली है। ये 9, 10, 11, 12 के बच्चों के भी काम आने वाली हिंदी। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जीभ के आधार पर स्वर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर में विभाजित हैं, यानी कि जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, अग्र भाग से, आगे के भाग से जो बोले जाते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, उसे अग्र स्वर कहे जाते हैं। तो इसमें क्या रटना क्या है, हमें रटना यह है कि अग्र स्वर कौन से हैं। छोटा ई, बड़ी ई, री, ए, यानी कि 5 अग्र स्वर हैं। कितने स्वर हैं अग्र स्वर? 5। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। सबको यह रटा होना चाहिए कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं, 5। उसके बाद मध्य भाग यानी कि मध्य स्वर, तो केवल एक होता है, ए है। तो हिंदी में ए स्वर केंद्रीय स्वर है, इसके उच्चारण जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं और केवल एक है। इसके अलावा जो पक्ष भाग से, जीभ के पिछले भाग से जो होते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, पक्ष स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, यानी कुल 5। तो अग्र स्वर और पक्ष स्वर दोनों कितने हैं? 5 हैं, और एक है मध्य स्वर। तो तीनों मिला के हो गए 11। तो 11 स्वर है ही। तो इसमें ये रटना है हमारे को कि पक्ष स्वर कौन कौन से है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये पक्ष स्वर है। ठीक है। और इसके अलावा एक स्वर इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, आ। तो ये +1 इसीलिए दिखा रखा है कि आज इसमें कि चांद बनाया जाता है। लेकिन स्वर ये है 5, 5, 1, 5, 5, 1। ठीक है, इसको ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये आ शब्द तो जो है वो अलग से लिया गया है। कुल 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर में अग्र स्वर 5, पक्ष स्वर 5 और मध्य स्वर 1। तो जैसा कि इसमें ये दिखाया गया है, आ तो देखो आगत ध्वनि कहलाता है। ये आगत ध्वनि, आगत ध्वनि का मतलब है आ जो है आ अंग्रेजी भाषा के शब्द से लिया गया है और देवनागरी लिपि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस ध्वनि का प्रयोग बहुत होता है, इसलिए इस ध्वनि को पक्ष स्वर के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन होते हैं 11 स्वर में 5, 5, 1 ही गिनना है। आ को स्पेशल अंग्रेजी से, क्योंकि बहुत हम यूज करते हैं, इसलिए लिया गया है। जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही होती है, तो 11 ही बतानी है। ये आगत ध्वनि में आएगा, आ वाला स्वर जो है आगत ध्वनि में आएगा। 11 ही स्वर होते हैं हिंदी में, स्वरों की संख्या 11 ही होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। तो इसमें री और लर को जोड़ दिया जाता है। किसमें? संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में। देवनागरी लिपि में इसका प्रयोग करते ही हैं हम, लेकिन संस्कृत भाषा में 2 स्वर और है, ये आ जाते हैं इसमें, री और लर को जोड़कर कुल 13 संस्कृत भाषा में। हिंदी में नहीं, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। शुद्ध स्वरों की संख्या हिंदी में, शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। शुद्ध स्वर क्यों कहा जा रहा है? देखो ये बता रहा हूं। जो री है ना, री जो हमारा जो री है उसका उच्चारण रे प्लस ई से मिलकर हो रहा है। री, जो री ऋषि वाला री है ये, तो इसमें ई आर प्लस ई की ध्वनि निकलती है।
तो इसका उच्चारण करते समय जिह्वा यानी कि जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करती है। तो यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। तो इस प्रकार ये जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुख के आधार पर यानी कि मुंह जो है हमारा, उसके खुलने के आधार पर जो है वो स्वरों को किस भागों में बांटा गया है। क्योंकि जब बोलते हैं तो बोलते से हमारा मुंह खुलता है, तो मुंह का अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग खुलता है, तो इसीलिए स्वरों को भी मुंह के खुलने के आधार पर भी बांटा गया है, जीभ के आधार पर भी बांटा गया है, मुंह के आधार पर भी बांटा गया है। तो सबसे पहले संवृत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद ही रहता है, मतलब खुलता तो है लगभग 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 बंद रहता है, लेकिन खोलना मतलब पूरा बंद नहीं रहेगा। तो जैसे छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, ये जो है वो संवृत स्वर हैं। उसके बाद ये सब रटने हैं, कौन सा स्वर किसमें है। जो भी कंपटीशन की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सारे के सारे अच्छे से रटने हैं। और विव्रत स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, अर्थात पूरा खुलता है, जैसे आ, अब पूरा मुंह खुल गया हमारा आ, तो इसलिए हो गया विव्रत स्वर। नंबर 3 अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर यानी कि जैसे संवृत स्वर है तो अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर तो संवृत स्थिति से कुछ अधिक खुलता है, अर्थात मुंह आधे से कम खुलता है, पूरा नहीं खुलता। जबकि संवृत स्वर में क्या होता था कि लगभग नहीं खुलता। अर्ध संवृत स्वर में थोड़ा सा खुलता है लेकिन पूरा नहीं खुलता, जैसे ए छोटा वाला, ओ छोटे वाला, तो ये इसमें पूरा नहीं खुल रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है, तो यह है अर्ध संवृत स्वर। तो इसमें 2 ही आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है अर्ध विव्रत स्वर। तो देखो ये संवृत स्वर है, इसका अर्ध संवृत स्वर है, विव्रत स्वर है, इसका अर्ध विव्रत स्वर है। तो विव्रत की तुलना में अर्ध विव्रत में मुंह जो है थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलता है। इसमें देखो आधा खुलता है, इसमें आधे से ज्यादा खुलता है, इसमें पूरा खुलता है और इसमें लगभग बंद रहता है। तो अर्ध विव्रत स्वर में मुंह आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, पूरा नहीं खुलता, जैसे ए बड़ा ए बड़ा ओ आ, जो अभी उच्चारण में आया था पहले। तो ये हमारे मुंह खुलने के आधार पर है संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। तो सारे बच्चे इन्हें अच्छे से रट लें बहुत ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी आधार पे आते हैं। अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से हैं तो उसमें लिख दिए जाते हैं 3-4। छोटा ओ होगा, उस पर हमारे को फिर राइट लगाना होता है। तो इस प्रकार से चॉइस आती है। तो स्वर लिखे होते हैं, एक राइट होता है, 3 रॉन्ग होते हैं। तो ये सारे रटे होने चाहिए सबके दिमाग में अच्छे से। और मैं समझता हूं कि मेरी वीडियो इस मामले में बहुत काम आ रही होगी, सबके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, सब रट जाएंगे। और जब रट जाएंगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। ओके, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। गुड लक स्टूडेंट्स। लेकिन जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब करें चैनल, और जो आप लोगों के ग्रुप हैं उसमें इसे भेजें मेरी वीडियो को। और जो जितने भी जानकार हैं उनको ये वीडियो भेजते रहें, उनसे सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को कहते रहें, क्योंकि ये सबके काम आने वाली वीडियो है।